हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे नई गाड़ी की इतनी सारी विशेष दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मैंने इतना अचीव कर लिया, और कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है बट कोई बात नहीं, होता है भाई, ह्यूमन नेचर है, जेलस भी होते हैं लोग, बट इट्स ओके। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे अपनी प्यारी प्यारी विशेष दी। आई लव यू ऑल। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं सिबलिंग डे आउट। हम 6 जने जा रहे हैं आज मूवी देख रहे हैं। 2:30 बजे का हमारा शो है। अभी बज रहे हैं 1:30। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अभी हमारे पास आधा घंटा है जाने के लिए। और ये कल मैंने अपना एक्वेरियम साफ़ किया था, और कल में इसमें से एक मछली मर भी गई। ऐसे ही थी, टिन फॉइल इसी की दोस्त थी, वो एक मर गई है। मम्मी यहाँ बर्तन धो रही है। मम्मी का काम है बर्तन धोना, फिर भी लोग कहते हैं कि मम्मी कुछ काम नहीं करती। उनको वहम है। तो यहाँ ये भी रेडी हो ही रही है, थोड़ी सी बची है। सोचो जब तक मैं भी अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि जिद्दी डार्क स्पॉट्स भाई जाने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, हमें एक्ने स्कार्स, ज्यादा सन एक्सपोजर या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो ही जाते हैं। इसलिए इन जिद्दी डार्क स्पॉट्स का ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इफेक्टिव प्रोडक्ट के साथ। स्किन को दे ग्लोइंग लुक, तो मैं यूज कर रही हूँ हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम। इसमें है 100% ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक। साथ ही इस सीरम में है 10% ग्लाइकोलिक एसिड और 2% नियासिनामाइड, जो डार्क स्पॉट्स को विजिबली रिड्यूस करते हैं एंड देता है एक ग्लोइंग स्किन। इसका लाइट वेट फॉर्मूला स्किन में इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाता है और डार्क स्पॉट को क्लियर करने में हेल्प करता है। बस करना क्या है, 2-3 ड्रॉप सीरम के लो, फेस एंड नेक पे जेंटली अप्लाई करो अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, और फिर उसके बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाओ। ये आपको मिल जाएगा अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट और हिमालय की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर। चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। सो वेट मत करो, जल्दी जाओ, चेक करो हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक सीरम। अब ये मेरी अम्मा क्या कह रही है, अम्मा कह रही कहाँ जा रहे हैं, धूप हो रही है। अब धूप तो होगी बट हम कैब से ही जाएंगे, और अगर पापा हमें छोड़ देंगे तो पापा से पूछ लेते हैं। तो मैं अपना यही वाला पर्स ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पे और भी सामान है, जैसे मेरा माइक हो गया। ओह वाह, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, मम्मी याद दिलाती है छोटी छोटी चीजें, पानी आनी ले जाओ, ये करो। अपना ही बस। मेरी मम्मी भी थोड़ा सा कैमरा शाय है, वो भी कम बोल पाती है कैमरे में। बाय बाय। शूज़ पहनूंगी, शूज़ में ही कंफर्टेबल लगता है और किसी में नहीं लगता। मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी। ये बैग ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा सामान है। इसको देखना, अपने सब हाथ पे नंगे पैर। आजा यहाँ से आ, मैं आगे बैठूंगी। मैं व्लॉग बनाऊंगी ना, मैं व्लॉग बनाऊंगी ना यार। जी यार, पापा बहुत देर से गाड़ी में बैठ के हमारा इंतजार कर रहे थे, तो मुझे आगे बैठना था, बट जेरी मुझे आगे बैठने नहीं दिया। ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा जाम लगा है। बचपन से इसी मॉल में आए हैं। दिल्ली एनसीआर का सबसे पहले जो मॉल थे उनमें से। हाँ, वो देखो, वो रहे कीचड़ और ताने। ये ऑटो के पास क्या कर रहे हैं, जो ऑटो में क्या देख रहे हैं? ऑटो वाला रुक गया होगा यार, छाव में। छाया में खड़े हैं। हम कह रहे क्यों खड़े हैं? कहाँ जा रही हो? I love you बेटा। मैं आपको वेट कर रहा था। हाँ, तो आप मेरा वेट कर रहे थे, मैं आ गया। चलो आप मूवी देखने जाओ। हाँ बाय नानू। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय। कौन से मॉल? ईडीएम मॉल। जहाँ हमारा बचपन बीता है वहाँ हमने इसका बचपन भी बिता दिया। क्या कह रहे हो कीचू आप? वेट कर रहा था। अरे यार, वेट कर रहे थे आप मेरा? हाँ। चलो अब हम आ गए ना। मैं ज्यादा बुरी लग रही हूँ क्या? है, मेरे जूते ज्यादा बुरे लग रहे हैं। तो हम लोग फाइनली ईडीएम मॉल पहुंच चुके हैं और 2:18 हो गए। 10 मिनट में हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है। लिफ्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले एंटर करते ही तान्या जीजू ने पोस्टर के आगे अपनी फोटोज क्लिक करवाई। फिर कीचू ने बोला मुझे कुछ दिलाओ, तो हम चले गए कुछ लेने। जय ने बोला आज अनलिमिटेड ऑफर ट्राई करो, तो मैंने कहा वही ले लेते हैं। 2800 रुपए का बिल है, जिसमें अनलिमिटेड पॉपकॉर्न है, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक है, दबा के खाना है, दबा के पीना है, ठीक है? रेडी? तो आज पहली बार हम लोगों ने अनलिमिटेड ऑफ़र लिया है, महंगा पड़ा है। पहली बार मैं मूवी देखने आई हूँ और मैंने 2810 रुपये का सामान ख़रीदा है। इससे पहले कभी नहीं, तो कुछ खाती नहीं थी, मैं घर से ही खा के आ जाती थी, पर आज मैंने लिया और वो भी अनलिमिटेड लिया है कि हम 5 का अच्छे से पेट भर जाए। चलो, तो हमारी मूवी स्टार्ट हो चुकी है। 2:45 हो गए हैं, हमारे ऑर्डर में ये टाइम लग गया।
आज स्टार्ट हो गई जल्दी। एम तो ये है। हाँ तो इधर है आगे। फिर अंदर जाके हम लोगों ने अपनी अपनी सीट्स ली और मूवी स्टार्ट हुई। और 15 ही मिनट बाद हमारा ऑर्डर आ गया जिसमें थे बर्गर, सैंडविच, पॉपकॉर्न और एक लार्ज कोल्ड ड्रिंक। तो पहले मैंने सबको उनका बर्गर पास करवाया। बर्गर मैंने तान्या, जीजू और जय के लिए मंगाया था। अंजलि ने अपने लिए सैंडविच और मैंने कहा मैं पॉपकॉर्न से ही काम चला लूंगी। और फिर आजू बाजू से खुशबू आने लगी तो मैंने कहा अंजलि ला अपना एक सैंडविच दे दे, क्योंकि उसके पास 2 सैंडविच आए थे। मूवी के बीच में हम लोग आ चुके हैं पॉपकॉर्न रिफिल करवाने। मूवी गई भाड़ में, पहले खाना भरवाएंगे। अंजलि कह रही अगली बार को जल्दी से खत्म करके। और आधे ही घंटे में हमने पूरी बकेट खाली कर दी और उसको दोबारा से रिफिल करवाने आ गए। और जब हम अंदर को जा रहे थे देखा लोग बाहर को आ रहे हैं। मैंने सोचा इतनी जल्दी इंटरवल हो गया। तब मालूम हुआ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो तब तक हमने अपने पॉपकॉर्न्स डिवाइड कर लिए। और सीट के बगल में ही हमें हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली जिन्होंने हमारे साथ पिक्स क्लिक करी। मेरी मूवी बंद हो गया, मैं ट्रेन में मूवी देखी पॉपकॉर्न खा रही थी, बंद हो गया। अरे देखते थे पॉपकॉर्न खा रहा था। आ गई। हम कहीं जाए और पनौती ना हो, ऐसा नहीं क्या हो रहा है ये? कभी आवाज आ रही है तो स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है तो आवाज ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या चल रहा है आज। हमारे साथ क्यों होता है ऐसे? तो अब हो चुका है इंटरवल और हम दोबारा से अपने पॉपकॉर्न ले आए हैं। इसको हम फिर रिफिल करवाएंगे। पिछली बार मैं भूल गई थी, मैंने दोबारा से बटर ही ले लिया था। अब हमें लेना है चीज वाले। तीसरी बार हमारे पॉपकॉर्न भरने जा रहे हैं। वो नहीं आया। चढ़ गया ले ले। कौन सी तो गुस्सा हो रहा? इसको देखते ले। फिर इंटरवल के बाद हमने एंजॉय किया चीज पॉपकॉर्न, चॉकलेट, रेड बुल। और फिर देखते ही देखते मूवी खत्म होने पे आ गई और हमारा कीचू भी सो गया था। और आज पहली बार है हमने पूरी मूवी में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करे, वो भी बिना ब्रेक के। और अब मूवी फाइनली खत्म हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं बाहर को। मन तो है कुछ खाने का पर पेट इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ने पूरा फुल कर रखा है। पॉपकॉर्न खा के पेट पूरा भर चुका है। फिर हमने कुछ ग्रुप फोटोज क्लिक करी। मैंने कीचू को उठाया कि चलो अब चलते हैं मस्ती करने, क्योंकि जब भी कीचू मॉल आता है अपनी फेवरेट जगह में जाते हैं। जैसे ही हमने उसको छोड़ा ऐसे भागा। और आज भीड़ तो देखो कितनी ज्यादा हो रही है। हमने सोचा यार लाइन में लगना पड़ेगा, इससे अच्छा चलते हैं वापस। चलो घर चलो। अरे नीचे पिज्जा भी खाना है, पिज्जा खाएंगे। और इसका बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का। हम सारे लोग इसको मना रहे हैं कीचू ये करते वो करते, पर ये मानने को तैयार नहीं। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं EDM से V3S यानी आनंद विहार से निर्माण विहार ई-रिक्शे में, क्योंकि हमको कैब भी नहीं हुई और बहुत देर हम करते। क्या कर रहे हो जीजू यार, खाने को मार रहे हो? ये मयंक ये सही गिफ्ट मिला है। जब मयंक टाइम से करने आई है दौड़ूंगी। पहले हमारा प्लान बन गया था घर जाने का, बट फिर तान्या नाराज हो गई थी और हम सबके मुंह बने में हैं। हम बहुत देर धूप में खड़े थे, कम से कम 15 मिनट हो गए थे। कैब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर हमने कहा चलो ई-रिक्शे से चलते हैं। और ये बच्चों के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। कीचू को झूला झूलना था तो पहले अंजलि को बैठा दिया और हम लोग हंस रहे हैं। इन सब ने मुझे ट्रेन में बैठा दिया और ये लोग बाहर से हंस रहे थे। पर जो भी है मजा बहुत आया। जो चीज हम अपने बचपन में नहीं कर सके कीचू के साथ कर लिया बड़े होके। और इतना सब करने के बाद भी हमारी टिकट बच रही है, तो हमने कहा चलो हम तीनों बहनें बैठ जाते हैं साथ में। फिर लास्ट राइड के बाद हमने कुछ शॉपिंग करी, तान्या जीजू को बाय बोला और फिर हम भी निकल गए घर के लिए। आज पता नहीं क्या ही हो रहा था, हमें कैब ही नहीं मिल रही थी। वो लोग भी ऑटो से गए और हम लोग तो ई-रिक्शे से घर वापस आए। और आज गर्मी बहुत थी यार, बहुत ही ज्यादा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली घर और मैं अपनी गाड़ी के लिए एक तानजीरो का वो लेकर आई हूँ स्टैचू। तो इसको मैं अब आ गई गाड़ी में, फिर मैं भूल जाती हूँ। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। पर गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि जय को भी चलाने नहीं आती, तो मैं इसको स्टार्ट भी नहीं करने दे रही। पता चले गाड़ी आगे चली जाए तो फटाफट से इसको लगाते हैं और ऊपर चलते हैं। बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है हालत की और अभी ऑलमोस्ट 8:30 के आसपास हो रहे हैं। कितना प्यारा सा लग रहा है, क्यूटी सा। सब पसीने देखो, मरने वाली हालत हो रही है। मैं कीचेन भी लेकर आई थी, बट अब हम वो घर पे करेंगे। अभी में हम चलते हैं। साथ में है जय। बंद कर दी?
चल फिर। तो अभी बज रहे रात के 8:30 और हम लोग जस्ट घर पहुंच चुके हैं। एक काम इन्होंने सही कर रखा है, हमारे आने पे एसी चला हुआ है, वरना हम तो मर गए थे भाई, पसीने देख सकते हो। यहाँ मम्मी का खाना ही बनने लग गया है।